चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ा ही समय हुआ था कि बूढ़ी माँ ने फिर तीसरी बार उसका एक और बाल उखाड़ लिया। अब राक्षस बहुत गुस्से से बोला, बुढ़िया, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। बूढ़ी माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है, उसे पता नहीं है कि वह एक श्रापित चप्पू को पकड़े हुए है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस बोला, बुढ़िया, अब की बार तूने मुझे परेशान किया तो तुझे जान से मार दूंगा। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उस मक्खी बने लड़के को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाला, फिर उसे उसके असली रूप में कर दिया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब यहाँ से भाग जा। अब लड़का बाल लिए अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब दूसरे सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाइएगा तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहीं छोटी सी नाव पर वह नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिल गई। अब वह उस नाव पर इधर से उधर करता रहता। अब राजमहल में लड़का राजकुमारी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।